प्रदेश की लोकसभा हाथरस से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं टीकम सिंह। इनसे बात करते हैं कि क्या सामाजिक मुद्दों को लेकर के, किन समाज की समस्या को लेकर के ये उम्मीदवार बनेंगे और जो है चुनाव लड़ेंगे। जानते हैं क्या इनका पृष्ठभूमि है, क्या करेंगे समाज के लिए, कौन से इनके सामाजिक मुद्दे हैं। ये पहले से किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के लिए 30 वर्षों से काम करते रहे हैं और इनसे जानते हैं कि फिलहाल 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें आरएलडी से ये जो है उम्मीदवार होंगे और क्या जनता के लिए करेंगे। पूरी जानकारी हम एक बार इनसे पूछते हैं। जी, एक बार नाम जानना चाहेंगे दोबारा आपका? टीकम सिंह सूर्यवंशी। मैं राष्ट्रीय लोकदल का 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और भारतीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और किसानों के मुद्दों पे, आपने कहा है किसानों के मुद्दों पे जो हमारा विशेष नजरिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही आय का जो डीजीपी है वो बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान, जब से अब देख रहे किसान बार बार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, आज तक किसानों ने संघर्ष ही किया है। तो जो भी सरकारें आज तक रही हैं, तो सरकारों से तो कुछ राहत किसानों को नहीं मिलती है। किसानों की सरकार केवल देश में एक बार रही। चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब किसानों के लिए कुछ कानून बने, लेकिन वर्तमान की सरकार, पूर्व की सरकारों ने अभी तक किसानों के मुद्दों पर कोई भी चर्चा, कोई भी विषय, कोई भी संविधान या कोई भी नियम ऐसा लागू नहीं किया है जिसमें किसान को कुछ लाभ हो। और उसी के लिए आपको याद है आज भी आंदोलन जारी है। उससे 2 साल पहले भी 13 महीने का आंदोलन रहा, लेकिन सरकार की सिर्फ कूटनीति रहती है, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। इस पूरे देश के किसान एकजुट होकर के अपनी बात को सरकार से, ये पहला ऐसा दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का लाभ, धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को कहता है और उसके बाद भी उसकी नहीं मानी जाती। अब देखिए, इस लोकतंत्र में किसान अपनी बात को नहीं रख सकता। लोग, सरकार जो है, वर्तमान सरकार किसानों को रोकने का काम कर रही है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया है? ये द्वेषपूर्ण नीति है, ये आर्थिक तंगी से भारत की जो स्थिति है, आपको याद होगा अभी श्रीलंका में जो जब तक धर्म का पर्दा लोगों के दिमाग में था तो श्रीलंका पूरा कर्ज में डूब गया। जब पर्दा हटा तो लोगों को लगा कि हम तो कर्जदार हो गए, हमारा देश बर्बाद हो गया। और श्रीलंका में ऐसा तख्ता पलट हुआ, वो ही हिंदुस्तान में कर्ज माफी को लेकर के जो सरकार का डबल नजरिया है कि व्यापारियों के साथ कर्जे का नजरिया कुछ है और किसान के साथ नजरिया कुछ है, मजदूर के साथ कुछ और है। मजदूर अगर कर्जा ले लेता है तो उसके जंगला चौखट उखाड़ के भी उसे नीलामी कराया जाता है। लेकिन अगर व्यापारी, अभी आपने देखा देश के व्यापार में अडानी हो या अंबानी हो, इनके तमाम लाखों करोड़ कर्जा माफ करने के बाद इनकी स्थिति देखिए, ये फिर भी मजबूत है। तो आप मानते हैं कि सरकार जो है, जो उद्योगपति हैं उनके साथ मिलकर उनका कर्जा माफ करती है, करोड़ों रुपए माफ कर देती है? दोहरी नीति है, दोहरे कानून का दुरुपयोग पूरी तरीके से हो रहा है। किसानों के विषय में लेकर कोई भी सरकार इनके लिए नहीं सोच रही। तो किसानों के लिए क्या आपके सामाजिक मुद्दे रहेंगे चुनाव में? सबसे पहला मुद्दा है किसान की आय हमेशा लागत से दुगनी रहनी चाहिए और किस तरीके से ये हो, इसका विषय पार्लियामेंट में कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक किसान अपनी बात को मजबूती से नहीं कह सकता। तो आप कानून बनाने के बाद लोकसभा में उठाएंगे? यहाँ से जाने के बाद लोकसभा में कानून ही बनाए जाते हैं और वहां जब कानून बनेगा उसको लागू करने का काम सरकार का होता है और कोर्ट उन्हीं के ऊपर फैसला लेती है। तो आप वर्तमान सरकार है भाजपा की, उसमें तो कोई नेता बोलता भी नहीं है, लोकसभा में बोलता ही नहीं। बिल्कुल नहीं बोलता है। ये इस देश का 10 साल से बड़ा दुर्भाग्य है
कि किसान कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर किसानों के लिए एक बात कहने वाला एक सांसद पैदा नहीं हुआ है। तो ये हिटलरशाही है और ये पूर्ण रूप से हिटलरशाही, लेकिन किसानों के आगे हिटलरशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आप पार्लियामेंट में भी पहुंचने के बाद बुलंद करेंगे आप? बिल्कुल बुलंद करेंगे, अपनी आवाज को पूरा बुलंद करेंगे। और सरकार में माना कि सरकार किसी और की बनती है, किसी की भी बने, हमें पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र का लोकसभा से हमारा अधिकार रहेगा अपनी बात को कहने का। देश के 545 सांसदों में से एक सांसद हम भी होंगे, अपनी बात को, पूरे देश की बात को कहने का हक हमारे पास पूरा रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ ये आवाज बुलंद करेंगे किसानों की। और 30 वर्षों से गरीब, मजदूर और किसानों की बात करते रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अब हाथरस में अब की बार ये राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ प्रत्याशी रहेंगे और कुछ कहेंगे आप बताइए? मैं तो ये कहना चाहूंगा, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न बहुत देरी से मिला है। इसका हक किसानों का सम्मान है और किसानों का सम्मान सरकार ने किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। लेकिन किसानों की जो आवाज है वो चौधरी साहब की विचारधारा से थी और चौधरी साहब की विचारधारा को लेकर के ही हम लोगों के बीच में पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जाएंगे। जय हिंद, जय जवान। आप देख सकते हैं यहाँ टीकम सिंह किसानों के मसीहा भी रहे हैं, किसानों की बात, क्षेत्रीय मुद्दों पर समस्या उठाते रहे हैं और किसानों को काफी सहयोग किया है। अब की बार किसानों की हक की बात होगी और लोकसभा हाथरस से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रहेंगे टीकम सिंह।